Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will continue review exercise 2. So इससे previous lecture में हमने review exercise 2 का question number 1 देखा था which is MCQ based question. बहुत डिटेल से सारे MCQs हमने solve किए थे और उनके आंसर्स देखे थे. आज की क्लास में हम इसका question number 2 to question number 5 complete करने वाले हैं. ठीक है. So without any further delay let's start our today's class. So question number 2 की statement क्या है हमारे पास? ये सारे वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 2.1 में कवर किए थे. 4 एंड 5 हम एक्सरसाइज 2.2 में कवर किए थे. ठीक है. सो आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो 2.1 और 2.2 से रिलेटेड हैं सिर्फ. सो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. सोल्यूशन देख लेते हैं. सो फर्स्ट पार्ट है 0.000567. ठीक है. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है ये जो सिंपल नंबर लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि नंबर को हम हमेशा इसी फॉर्म में ही लिखते और पढ़ते हैं. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि हमने नंबर को इस फॉर्म में लिखना है कि उसके साथ मल्टीप्लाई 10 पावर कुछ बन जाए. ठीक है. इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही होना चाहिए. ठीक है. अगर नहीं है तो पॉइंट को हमने वहां लेकर आना होता है और 10 की पावर में हम वो नंबर लिखते हैं कि पॉइंट हम कितने नंबर्स आगे लेकर आए हैं. ठीक है. लिखते कैसे हैं? हमेशा पॉइंट कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद. जीरो के अलावा कोई नंबर 1 से लेकर 9 तक पॉइंट हमेशा उसके बाद होना चाहिए. जैसे इस क्वेश्चन में नॉन जीरो कौन सा नंबर है? ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है. ये 5 जो है ना, ये पहला नॉन जीरो नंबर है. तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? यहाँ 5 के बाद होना चाहिए. यहाँ 5 के बाद होना चाहिए. है कहाँ? यहाँ. ठीक है. लिखते कैसे लिखेंगे? आपने वही नंबर लिखने हैं, जीरो के अलावा वाले नंबर. जीरो नहीं लिखते जब हमको आंसर लिखते हैं. लिखेंगे कैसे? 5.67 मल्टीप्लाई 10. अब 10 की पावर में नंबर कैसे लिखना है? देखें बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4. पॉइंट हम 4 डिजिट्स आगे लेकर आए हैं, राइट साइड पे लेकर आए हैं. तो फिर हमारे पास पावर क्या होगी? -4. बीच में कितने नंबर थे? 4. साइन लगाना होता है. अगर पॉइंट हम फॉरवर्ड लेकर आते हैं तो साइन नेगेटिव, बैकवर्ड लेकर आते हैं तो फिर साइन क्या होता? पॉजिटिव. ठीक है. इसी तरीके से पार्ट 2 देखें 34. अब पॉइंट कहाँ है क्वेश्चन में? अगर कहीं भी नहीं ना, इसका मतलब है एंड में है. अब कहाँ होना चाहिए? पहले नॉन जीरो के बाद. पहला नंबर ये बन रहा है, इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए. पॉइंट को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे. बीच में कितने नंबर बन रहे हैं? 2. लिखेंगे कैसे? 7.34 मल्टीप्लाई 10. 10 की पावर में वो नंबर लिखने हैं जो पॉइंट के दरमियान में आ रहे हैं. यहाँ से पॉइंट यहाँ लाए हैं, बीच में कितने नंबर आ रहे थे? 2. तो जब भी हम पॉइंट बैकवर्ड लेकर आते हैं तो साइन पॉजिटिव ही रहता है. जब फॉरवर्ड लेकर आएंगे तो नेगेटिव, जब बैकवर्ड लेकर आएंगे तो पॉजिटिव. बीच में कितने नंबर थे? 2. तो 10 पावर 2. इसी तरीके से पार्ट 3 में देखें. पार्ट 3 में हमारे पास अगर आपको देखने से लगे कि ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, 10 पावर हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब है ये साइंटिफिक है. लेकिन साइंटिफिक का मतलब होता है कि ये वाला जो नंबर है ना, पॉइंट हमेशा पहले नॉन जीरो के बाद होना चाहिए. यहाँ तो ये जीरो के बाद पॉइंट लगा हुआ है. पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा बनेगा? 3.3 के बाद होना चाहिए. तो पॉइंट को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ ले आई हूँ. कितने नंबर बन रहे हैं? 1. लिखेंगे कैसे? 3.3 मल्टीप्लाई 10. अब पॉइंट एक नंबर आगे आया ना तो 10 की पावर 1. जब पॉइंट फॉरवर्ड आगे लेकर आते हैं तो पावर क्या होती है? नेगेटिव. ये जो 10 की पावर 3 है ये एज इट इज रहेगा. अब इसको जरा सॉल्व कर लें. बेसिस सेम है, हमें पता है बेसिस सेम होती है, एक दफा लिखते हैं. बेसिस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. तो -1 + 3. अब इसको सॉल्व कर लें. -1 + 3 क्या बन जाता है? 2. तो 3.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 2. बस फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता. तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया. तो अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया. पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है, मल्टीप्लाई 10 पावर फॉर्म में आंसर बन रहा है. तो बस ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसी के नीचे सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है. एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन. अब जो क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नोटेशन में. देखें तीनों जो क्वेश्चन है ना उसमें 10 पावर फॉर्म में लिखे हुए. ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना होता है. ऑर्डिनरी का मतलब होता है, अब वही स्टेप जो हमने किया ना उसको रिवर्स कर दें. मीन्स के अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद उतने नंबर होने चाहिए. ठीक है. पॉजिटिव नंबर है ना, पॉइंट को आगे लेकर आना है. कितने नंबर आगे लेकर आना है? जितनी यहाँ पे पावर है. 3 लिखी हुई है ना, पॉइंट के बाद एक नंबर ऑलरेडी है. कितने नंबर होने चाहिए? 3. तो एक नंबर तो ऑलरेडी है, बाकी 2 नंबर पूरे करने के लिए 0 0 2 जीरोस लिख दिए. अब पॉइंट यहां से उठा के हम यहां ले आए हैं. ठीक है. अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉइंट के बाद उतने नंबर पूरे करने, अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉइंट से पहले उतने नंबर कंप्लीट करना है. इसी तरह अब यहाँ पे देखें 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6. जब भी नेगेटिव नंबर होगा ना तो याद कर लें जो भी नंबर पावर में लिखा हुआ है ना आपने उससे एक नंबर कम ले लेना है. उतने जीरोस बस आपने इस नंबर से पहले लगा देने हैं.
ठीक है। 10 की पावर क्या लिखा हुआ है -6, तो 6 से पहले क्या आता है 5। इसका मतलब है इस नंबर से पहले ना मैंने 5 जीरोस लगा देने हैं। अगर माइनस का साइन है तो उससे पहले उतने नंबर्स कंप्लीट करने हैं। 5 जीरोस 1 2 3 4 5 जीरोस लगा दिए। उससे पहले पॉइंट लगाना है और पॉइंट से पहले जीरो हमेशा लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये तो मैंडेटरी है, ये तो आपने लगानी ही लगानी है। पॉइंट के बाद हमने जो है ना 6 है तो 5 जीरोस लगाना है और आगे जो नंबर है वो तो एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 देख ले। 8.794 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। अब अगेन पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव का मतलब होता है कि पॉइंट से पहले उतने नंबर होने चाहिए, लेकिन जब पावर माइनस का साइन आ जाता है ना पावर में, तो 4 से पहले क्या आता है 3। 4 में से एक नंबर माइनस कर लें, माइनस का साइन है ना तो एक नंबर माइनस कर लें। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। इसका मतलब है पॉइंट से पहले ये नंबर तो लिखना है और 3 जीरोस लगा देना है। तो 8 तो हमने लिखे उससे पहले 3 जीरो, फिर जब जीरो कंप्लीट हो जाए तो उससे पहले पॉइंट और जीरो लगाना होता है। ठीक है। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है कि हमने कंप्लीट क्वेश्चन ठीक किया या नहीं, तो इसको दोबारा से चेक करके देख लेंगे ये चीज़ बन रही है या नहीं। 10 पावर, अब ये देखें पॉइंट कहाँ होना चाहिए जब साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ होना चाहिए। 8 के बाद पहले, नॉन जीरो के बाद होना चाहिए ना। आप लिखेंगे कैसे 8.79 मल्टीप्लाई 10 पावर, बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 4, पॉइंट आगे लेकर आ रहे हैं तो 10 पावर -4। इसका मतलब है कि ये चीज़ यही बन रही है। इसका मतलब है आपने करेक्ट किया है। तो पॉजिटिव के लिए तो आसान है, पॉइंट के बाद उतने नंबर कंप्लीट करने होते हैं, और नेगेटिव के लिए पॉइंट से पहले। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के भी तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस ईच इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन में लॉग नहीं लिखा हुआ। इस तरह की फॉर्म को जब भी पावर होती है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल में हमने किस में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। 3 पार्ट्स हैं, तीनों आसान है, एक ही तरीके से होते हैं। लॉग फॉर्म में लिखने का क्या मेथड होता है, लॉग का वर्ड लिखें LOG, जो भी नंबर लिखा हुआ है इसको बेस में लिख देते हैं। बेस में लिखने का तरीका है लाइन से नीचे लिख दें नंबर। 3 जो है वो बेस बन गया, इस साइड पे जो नंबर है वो राइट साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे जो नंबर है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह पार्ट 2 लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। लॉग का वर्ड लिखें, ये जो नंबर है ये बेस बन जाएगा, इस साइड पे जो नंबर है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, और जो लेफ्ट पे है वो राइट पे आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 3 देख लें। लॉग का वर्ड लिखना है, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे जो नंबर है वो बेस बन जाएगा। 12 को बेस में लिख लेना है, 144 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और 2 राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल सा था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को जिस तरह हमने एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में लिखा ना, अब लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो वो भी बहुत इजी होता है। कैसे, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना तो जो नंबर बेस में होता है उसको हम एज अ नंबर लिख लेते हैं। इस साइड पे जो नंबर है वो दूसरी साइड पे आ जाता है, जैसे यहाँ लिखा है, और इस साइड पे जो नंबर है वो फिर इस साइड पे आके पावर बन जाता है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को डिटेल से देख लेते हैं। लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो जो भी बेस होती है उसको हम एज अ नंबर लिख लेते हैं। इस साइड पे जो नंबर है वो पावर, और जो लेफ्ट पे नंबर है वो राइट साइड पे आ जाता है। ठीक है। बहुत ईजी सा होता है। जो बेस है ना उसको बड़ा करके नंबर बना के लिख देते हैं, और इन दोनों नंबर्स की सिर्फ जगह चेंज कर देते हैं। जब ये नंबर इस साइड पे आता है ना तो फिर पावर में आ जाता है, पावर बना के लिख देना, और इस साइड पे जो नंबर है वो सिंपल दूसरी साइड पे आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट जो बेस है उसको नंबर बना देना है। ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे आके पावर बन जाएगा, और ये वाला नंबर इस साइड पे आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट पार्ट देखें, अगेन 4 जो बेस में उसको हमने एज अ नंबर लिख लिया, जो राइट साइड पे है वो पावर बन गया, और जो इस साइड पे नंबर है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्लस इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।